गुड मॉर्निंग बच्चों। आइए अब कुछ इसी सीरीज़ में कुछ और बातें भी करते हैं, कुछ और बातें करते हैं। तो सबसे पहला तो देखते हैं, सौरभ टेक्स 15 मिनट टू रीच स्कूल फ्रॉम हिज हाउस एंड सचिन टेक्स 1 hour टू रीच स्कूल फ्रॉम हिज। फाइंड द रेशियो ऑफ टेकन बाई सौरभ टू द सचिन। तो सौरभ, अब देखिए ये 15 मिनट है और ये 1 hour है, 1 hour है, तो दोनों का यूनिट सेम नहीं है। तो 1 hour को हमको पता है 1 hour इक्वल टू 60 मिनट, तो दोनों को मिनट में कन्वर्ट कर दिया। अब हम बात कर रहे हैं कि रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाई सौरभ अपॉन रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाई सचिन। ठीक है, तो सौरभ कितना टाइम ले रहा है आपका 15 मिनट और सचिन कितना ले रहा है 1 hour यानी कि 60 मिनट। ठीक है, तो मिनट, अब मिनट कैंसिल हो गया, तो हम क्या बोल सकते हैं, रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाई सौरभ इक्वल टू 15 चौके 60 4, तो 1/4 टाइम्स रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाई सचिन। तो इसको ऐसे बोल सकते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया बच्चा पार्टी? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में देखते हैं क्या है, कॉस्ट ऑफ कॉफ़ी 50 पैसे एंड कॉस्ट ऑफ चॉकलेट इज 100 रुपीज़ 10 रुपीज़। फाइंड द कॉस्ट ऑफ टॉफ़ी, तुमको बताना है फाइंड द कॉस्ट ऑफ टॉफ़ी अपॉन कॉस्ट ऑफ चॉकलेट। अब समस्या ये है, कॉस्ट ऑफ टॉफ़ी 50 पैसे, कॉस्ट ऑफ टॉफ़ी कितना है 50 पैसे, और कॉस्ट ऑफ चॉकलेट कितना है 10 रुपीज़। अब समस्या ये है, ये पैसे है, ये रुपीज़ में है, तो रुपीज़ को हम या तो इसको इसमें कन्वर्ट कर दें, तो रुपीज़ को कन्वर्ट करना ज़्यादा आसान लग रहा है, तो 50 पैसे, और हमें पता है 1 रुपीज़ में 100 पैसे होते हैं, तो 10 रुपीज़ में 10 इंटू 100 पैसे होंगे। तो अब हमको ये भी पैसे में आ गया, तो पैसे कैंसिल हो गया, तो अब इसको कंबाइन 50 से ये इससे ये चला गया, तो 1 कितना हो गया 100। ठीक है, 10 रुपीज़ है ना, 5/100। ठीक है, या इसको और कट करें तो 5/20 जा, तो 1/20। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत? तो हम क्या बोल सकते हैं, कॉस्ट ऑफ टॉफी इज 1/20 टाइम्स कॉस्ट ऑफ चॉकलेट, ऐसे बोल सकते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत बच्चा पार्टी? कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। वो क्या कह रहा है, देयर वर 73 हॉलीडेज in 1 year. What is the ratio of number of holidays to the number of days in 1 year? देखो टोटल नंबर ऑफ डेज कितना होता है 365। ठीक है, और 73 हॉलीडेज है, तो अगर हमको लेना है नंबर ऑफ हॉलीडे अपॉन टोटल नंबर ऑफ डेज, टोटल नंबर ऑफ डेज बराबर क्या होगा 73/365, क्योंकि एक ईयर में कितना दिन होता है, 1 ईयर को हमने कन्वर्ट कर लिया 365 डेज में, तो 70 डेज अपॉन 365 डेज, और डेज से डेज कैंसिल हो जाएगा। तो हमेशा याद रखिए कि रेशियो हमेशा सेम रहेगा, तभी होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो हम आराम से बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ हॉलीडेज इक्वल टू 73/365 टाइम्स टोटल नंबर ऑफ डेज। समझ में आ गया बच्चा पार्टी? चलिए आगे बढ़ते हैं।
थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक आप लोग ध्यान दीजिएगा, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक करेंगे तो, क्योंकि छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती है बड़े बड़े शहरों में, और उसके लिए सॉरी। चलिए आगे बात करते हैं। तो think some more situations where you compare two quantities of the same type in different units। ठीक है, जैसे we use the concept of ratio in many situations in our daily life without realizing we do so। compare the drawings A and B look more natural than A। अगर देखो B और A को कंपेयर करो तो B जो है ज़्यादा अच्छा लग रहा है, नेचुरल लग रहा है, ये तो लग रहा है कि आर्टिफिशियल है, बनाया हुआ है ना। टेक लेग्स ऑफ पिक्चर ए इज आर टू लॉन्ग इन कंपेरिजन टू अदर पार्ट्स। तो देखो इसका जो लेग है वो काफ़ी लंबा है एज कंपेयर टू ऊपर के, है ना। दिस इज बिकॉज नॉर्मली एक्सपेक्ट सर्टेन रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ लेग्स टू द लेंथ ऑफ होल बॉडी। तो हम हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं कि लेंथ ऑफ रेशियो और लेंथ ऑफ होल बॉडी का लेंथ एक सर्टेन अमाउंट में एक्सपेक्ट करते हैं। कंपेयर द टू पिक्चर ऑफ पेंसिल, इज द फर्स्ट वन लुकिंग लाइक फुल पेंसिल, फर्स्ट वन फुल पेंसिल नहीं, ये लग रहा है कि एकदम पेंसिल को, जैसे ये पेंसिल है और इसका छोटा सा पार्ट, तो लग रहा है इतना पार्ट काट करके दिखाया गया है। नो, why not? The reason is that the thickness and the length of pencil is not correct ratio। ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि जो इसकी थिकनेस है वो इतनी है और लेंथ इतनी है, लेंथ और थिकनेस एक इक्वल है, तो ऐसा हो सकता है क्या? लेंथ और थिकनेस अलग अलग होती है। रियल में तो ये वाला लग रहा है पेंसिल है, ये वाला तो लग ही नहीं रहा कहीं से। ठीक है, तो ये रेशियो हम लोग यूज़ करते हैं नॉर्मल लाइफ में, लेकिन कभी हमें फील होता है, हमें फील नहीं होता, लेकिन अक्सर यूज़ करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चा पार्टी। सेम रेशियो इन डिफरेंट सिचुएशन, कुछ रेशियो की बात करते हैं डिफरेंट सिचुएशन में। जैसे लेंथ ऑफ रूम इज 30 मीटर एंड इट्स ब्रेथ इज 20 मीटर। तो द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ रूम टू द ब्रेथ ऑफ रूम कितना हो जाएगा? 30/3:2। देर आर 20 गर्ल्स एंड 16 बॉयज गोइंग फॉर पिकनिक, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज 24/16, तो 3/2 या 3:2। हमेशा याद रखिएगा, जैसे 4/5 लिखा हो तो इसको हम 4:5 भी लिख सकते हैं, और इसको बोलने का तरीका है 4/5 भी बोल सकते हैं। तो रेशियो इज 3:2। ठीक है, द नोट द रेशियो ऑफ 30:20 एंड 24:16 इन लोएस्ट फॉर्म इज सेम एज 3/2 आर इक्विवेलेंट। तो ये रेशियो और ये रेशियो 30/20 और 24/60 इनका लोएस्ट फॉर्म इन दोनों का सेम है, कितना है? 3/2। कैन यू थिंक मोर एग्जाम्पल ऑफ 3/2? तो इसका मोर एग्जाम्पल थिंक करने का बहुत अच्छा तरीका है, आप लोग को बताते हैं। जैसे अगर हमको 3/2 के और एग्जाम्पल, तो क्या करो, जो ऊपर से मल्टीप्लाई करो वही नीचे से मल्टीप्लाई कर दो। तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो 300/200। एक काम करो, 3/2 में ऊपर 6 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे भी, तो 6 3 जा 18/12, तो ये भी सेम ही रेशियो बताएगा। एक काम करो, 7 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 7 से नीचे, तो 21/14, तो ये भी सेम ही रेशियो बताएगा। 3/2 में एक काम करो, 9 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 9 से नीचे, 27/18, तो ये भी सेम ही रेशियो बताएगा। तो ये बहुत अच्छा तरीका है रेशियो निकालने का, समझ में आ गया? अच्छा एक बात और, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे 3/2 है, उसमें अगर ऊपर हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें m से, और नीचे भी डिवाइड कर दें m से, या 3/2 में ऊपर किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दें, प्रोवाइडेड m नॉट इक्वल टू 0 हो, तब कोई फ़र्क, ये दोनों रेशियो सेम ही आएगा। अगर हम ऊपर नीचे सेम ही नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं
तो कोई असर नहीं होता है। तो इसीलिए हमने सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। सेम नंबर से डिवाइड भी करते तो भी कोई असर नहीं होता। यहाँ तक समझ में आ गया बच्चा पार्टी? चलिए आगे बात करते हैं। It is fun to write situation of that give rise to certain ratio. For example, write the situation 2:3. Ratio of breadth to a table length ratio 2:3. Sina has 2 marbles and her friend has 3 marbles. तो इसका क्या हो गया? 2:3. The ratio of marbles of Sina and Subnam is 2:3. तो ऐसे राइट करने का, लिखने का तरीका है, ठीक है ना। कैन यू राइट मोर सिचुएशन फॉर दिस रेशियो? तो क्या मोर सिचुएशन लिखा जा सकता है? हाँ, 2/3 के बहुत सिचुएशन लिख सकते हैं। जैसे 2/3 है तो सेम नंबर से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, सेम नंबर से नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हुआ? 14/21। तो हम बोल सकते हैं कि तुम्हारे पास 41, मतलब अजय के पास 41 बुक्स है, सॉरी 14 बुक्स है, और श्याम के पास क्या है? 21 बुक है। तो इनका रेशियो भी सेम आएगा, अजय और श्याम के बुक का रेशियो भी सेम आएगा। ऐसे बहुत सारे हैं, जैसे चाहो वैसे कर लो, ठीक है। कुछ और सोच करके हमको कमेंट में आप लोग बताओ तो और अच्छा लगेगा हमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैन यू राइट मोर सिचुएशन? तो गिव एनी रेशियो ऑफ योर फ्रेंड एंड आस्क देम टू फ्रेम सिचुएशन। तुम कोई भी रेशियो दे दो अपने दोस्तों को, अपने 2-3 दोस्त हो, ठीक है, मुस्कान, अजय, समीर, ये सब लोग मिल करके आपस में क्या करो? रेशियो को सिचुएशन में डिवाइड करो। बहुत मज़ा आएगा, करके देखना, ठीक है ना। जैसे तुम लोग एक तरीका कर सकते हो कि तुम्हारे क्लास में अगर तुम्हारा ग्रुप, अगर तुम लोग 4 दोस्त हो, ठीक है, और 4 फ्रेंड हो, और क्लास में टोटल मान लेते हैं 60 स्टूडेंट है, तो तुम उसका रेशियो निकाल सकते हो। किसी का ग्रुप 2 का ग्रुप होगा, किसी कोई जो है बढ़िया पॉलिटिशियन टाइप का होगा, उसका ग्रुप बड़ा होगा, 10 टाइप के होंगे, 10 होंगे, तो उसका रेशियो 10 और होल क्लास का। अच्छा, तुम ऐसे भी कर सकते हो कि तुम अपने ग्रुप का उसके ग्रुप से रेशियो निकाल सकते हो। जैसे तुम्हारा 4 का ग्रुप है और उसका जो है पॉलिटिशियन वाले का, जो क्लास में पॉलिटिशियन होगा, उसका जो है 10 का ग्रुप होगा, तो 4:10 भी कर सकते हो। तो ऐसे भी रेशियो, बहुत सारे सिचुएशन है, आप निकालो और हमें कमेंट करके बताओ। आगे बात कर रहे हैं। Ravi and Rani started a business and invested money in the ratio 2:3. ठीक है, रवि और रानी ने बिजनेस स्टार्ट किया, मतलब रवि मनी और रानी मनी, इन दोनों का रेशियो कितना है? 2/3 स्टार्ट किया। आफ्टर 1 ईयर द टोटल प्रॉफिट वॉज 4 लाख, ठीक है। तो आफ्टर 1 ईयर में टोटल प्रॉफिट कितना हुआ? 4 लाख। रवि सेड वी वुड डिवाइड इट इक्वली। अब 4 लाख का प्रॉफिट हुआ और इक्वली डिवाइड करना है 2:3 के फॉर्म में। तो रानी सेड आई शुड गेट मोर, आई हैव इन्वेस्टेड मोर, क्योंकि रानी ने चूँकि 3 टाइम्स इन्वेस्ट किया था, रवि ने 2 टाइम्स, है ना। ये रवि है, ये रानी है। तो रानी ने ज़्यादा मनी इन्वेस्ट किया था, तो राधी को प्रॉफिट भी ज़्यादा चाहिए। इट वॉज देन डिसाइडेड दैट द प्रॉफिट विल बी डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट। जितना जिसने इन्वेस्ट किया था उसी अनुसार से प्रॉफिट डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे? हियर द 2 टर्म्स आर द रेशियो 2:3 आर 2 and 3। तो सम ऑफ दीज टर्म्स क्या होगा? 2 + 3 5 कर देंगे। व्हाट डज दिस मीन? दिस मीन्स इफ द प्रॉफिट 5, तो रवि गेट 2 एंड रानी गेट 3। समझ में आया? ये बहुत सही बात है, दिमाग में रखिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहीं से देखते हैं ना, अलग से एग्जाम्पल क्या बताने का जो है। तो क्या बोल रहा है? टोटल कितना है? 5। तो अगर 5 रुपीज़ रवि ने टोटल प्रॉफिट है, तो 2 रवि को मिलेगा और 3 रानी को मिलेगा, है ना। रानी शुड गेट 3, और वी कैन से दैट रवि गेट्स 2 पार्ट एंड रानी गेट्स 3 पार्ट आउट ऑफ 5, ठीक है। तो रवि कितना पाएगा? 2/5,
और रानी कितनी पाएगी 3/5 आउट ऑफ 5, 3 आउट ऑफ 5, 3 आउट ऑफ 5, और रवि कितना पाएगा 2 आउट ऑफ 5। ठीक है, रवि शुड 2 आउट ऑफ 5 ऑफ द टोटल प्रॉफिट एंड रानी शुड गेट 3 आउट ऑफ 5 ऑफ द टोटल प्रॉफिट। ठीक है, अगर प्रॉफिट मान लेते हैं कि 100 रुपीज़ हुआ, तो मान लेते हैं प्रॉफिट 100 रुपीज़ हुआ, तो रवि को कितना पाना चाहिए 2/5 इंटू टोटल प्रॉफिट कितना है 100, और रानी कितना पाएगी 3/5 इंटू टोटल प्रॉफिट कितना है 100। तो इसको सॉल्व करोगे तो 20, इसको सॉल्व करोगे तो 20, तो बी दोनों 40 और बीते 60, तो रवि कितना पाएगा 30, 60 और रानी कितना पाएगी 40। इन दोनों का देख लो, ये रवि है और ये रानी है, तो रवि और रानी का रेशियो देख लो, रवि और रानी के प्रॉफिट का रेशियो देख लो, प्रॉफिट का रेशियो देखोगे तो 40/60, 0 से 0 2 3, तो 2/3, अभी भी 2/3 आ रहा है। तो प्रॉफिट का रेशियो, जैसे टोटल प्रॉफिट अगर 500 है तो रवि कितना पा रहा है 2/5 इंटू 500, और रानी कितना पा रही होगी 3/5 इंटू 500। ठीक है, तो क्या होगा, अब प्रॉफिट कितना था, रवि कितना पाया था, कितना 4 लाख, तो 4 लाख का तो 2/5 इंटू 4 लाख, ये रवि का। ठीक है, ये रवि का रहेगा। ठीक है, और रानी के लिए रानी का कितना प्रॉफिट रहेगा, तो 3/5 इंटू 4 लाख। ठीक है, तो निकाल लेंगे, ये कितना आया 1,60,000 और रानी का शेयर कितना आया 2,40,000। तो ये दिमाग में रखना है कैसे करना है। ठीक है ना, रेशियो दिया है तो पहले टोटल निकाल लो और उसके बाद फिर आउट ऑफ दिस। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि अगर तुमको दिया हो कि 5:7 का रेशियो दिया हुआ हो, 5:7 का रेशियो दिया हुआ हो, मतलब कह रहे हैं कि कोई एक सिचुएशन मान लेते हैं कि एक गार्डन है, गार्डन में 5:7 के रेशियो में गार्डन में पेड़ खरीद लिए गए, मतलब अगर 12 पेड़ टोटल जो है 5 + 7 कितना हुआ 12, तो अगर 12 गार्डन हैं टोटल, वो गार्डन में टोटल 12 ट्रीज़ हैं, तो 5 ट्रीज़ मान लेते हैं 5 रवि और रीता, इन दोनों का रेशियो है। तो 5 ट्रीज़ अगर रवि ने खरीदे होंगे 12 में से, तो 7 ट्रीज़ खरीदे होंगे रीता ने। ठीक है, तो अब हम बोल रहे हैं कि टोटल जो है उस गार्डन में 120 पेड़ हैं टोटल, तो रवि के हिस्से में कितना आया होगा और रीता के हिस्से में कितना आया होगा। तो रवि के लिए क्या करेंगे, 5/12 इंटू, अगर 120 है तो 120, और रीता के हिस्से में कितना आया होगा, तो 5/12, 5 आउट ऑफ 12, 7 आउट ऑफ 12, 7/12 इंटू 120। सॉल्व करेंगे तो ये 50 आएगा, 12 10 जा और 5 10 जा 50 और 12 10 जा, और ये कितना आएगा 70। तो रवि के हाथ में कितना आया होगा 50, और रीता के हाथ में कितना आया होगा 70 पेड़ आया होगा। ठीक है, अगर 120 की जगह अगर हम दे देते कि टोटल उस गार्डन में 1000 पेड़ हैं, तो 1000 पेड़ हैं तो कितना आया होता, तो रवि के खाते में कितना आया होता, तो 5/12 इंटू 1000, और रीता के खाते में कितना आया होता 5/12 इंटू 1000। तो आप लोग इसको आराम से कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई बच्चा पार्टी, तो दिमाग में रखना है। कैन यू थिंक सम मोर एग्जाम्पल, where you have to divide a number of things in the same ratio, frame 3 such examples and ask your friend to solve them। अब ये जो है आप लोग घर में करके हमको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोग हमें कमेंट में बताएंगे तो हमें अच्छा लगेगा और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए हमको मोटिवेशन मिलेगा।
चलिए आगे बात करते हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ नोटबुक टू द नंबर ऑफ बुक्स इन योर बैग। तो अब आप अपने में नंबर ऑफ नोटबुक और नंबर ऑफ बुक्स इन योर बैग, अगर जैसे इसमें जो है 2 बुक है, ठीक है, और नोटबुक मान लेते हैं, या 3 बुक है और नोटबुक 4 है, तो नंबर ऑफ नोटबुक और नंबर ऑफ बैग, नंबर ऑफ बुक्स, तो अगर 3 नोटबुक है और 4 बुक्स है तो 3:4 का रेशो होगा। अब ये आप लोग अपने आपका जो बैग है उसके अंदर निकाल के देखिए कितने नोटबुक हैं और कितने बुक्स हैं। तो एक बार हमको करके बताइएगा ये सारी चीज़ें, तो सारी एक्टिविटी, तो मज़ा आएगा। फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ डेस्क एंड चेयर इन योर क्लासरूम। नंबर ऑफ डेस्क देखिए और नंबर ऑफ चेयर देखिए कितने हैं आपके क्लासरूम में, इसका रेशियो हमको करके बताइएगा। आगे फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट एबव 12 ईयर्स ऑफ योर एज इन योर क्लास। तो आप पता करके बताइएगा कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जितने, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट एबव 12 ईयर्स, जिसका 12 ईयर्स से ज़्यादा हो, एंड फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट विथ एज एबव 12 ईयर्स एंड रिमेनिंग स्टूडेंट। तो टोटल रिमेनिंग स्टूडेंट जो बच गए, याद रखिएगा रिमेनिंग स्टूडेंट बोल रहा है। रिमेनिंग मतलब अगर आप में 50 स्टूडेंट हैं तो अगर कुछ मतलब 12 का 12 से ज़्यादा है तो रिमेनिंग कितने बन जाएंगे, रिमेनिंग बच जाएंगे 50 माइनस 12, तो कितने बन जाएंगे 38 स्टूडेंट का कम होगा। तो रिमेनिंग स्टूडेंट यहाँ वर्ड ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करके देख बताइएगा हमें, ठीक है। जैसे फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ डोर्स एंड द नंबर ऑफ विंडोज इन योर क्लासरूम। जैसे डोर तो 2 होते हैं इन जनरल क्लास में, और विंडोज़ 2 इस साइड 2 इस साइड, तो 4 हो गए। तो रेशियो आप देख लीजिएगा, या आपके क्लास में कितना नंबर ऑफ डोर्स और नंबर ऑफ विंडो का रेशियो है वो करके हमें ज़रूर बताइएगा। उसी तरह से एक और क्वेश्चन है, ड्रॉ एनी रेक्टेंगल एंड फाइंड द रेशियो ऑफ लेंथ टू इट्स ब्रेड्थ। तो एक कोई रेक्टेंगल ड्रॉ कर लीजिए। रेक्टेंगल में मान लेते हैं कि अगर हमारा रेशियो जो है लेंथ, अगर हमारा लेंथ जो है 3 सेंटीमीटर है और ब्रेड्थ जो है 2 सेंटीमीटर है, तो इन दोनों का रेशियो ऑफ लेंथ अपॉन रेशियो ऑफ ब्रेड्थ क्या हो जाएगा 3/2, 3 सेंटीमीटर अपॉन 2 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर कट गया तो 3/2। तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, रेशियो ऑफ लेंथ इज 3/2 टाइम्स रेशियो ऑफ ब्रेड्थ, ठीक है। तो ऐसे बोल सकते हैं, और अपने क्लासरूम का लेंथ वेंथ नाप के थोड़ा देखिए, तो तभी तो मज़ा आएगा। चलिए आगे बात करते हैं, एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है, एक एग्जाम्पल देखते हैं, मिनिमम एक एग्जाम्पल तो देख ही लेते हैं। लेंथ ऑफ ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर इज 50 मीटर एंड 15 मीटर रिस्पेक्टिवली। लेंथ ऑफ ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड आर, लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड आर। तो एक रेक्टेंगुलर फील्ड बना तो लीजिए, ठीक है। लेंथ का 50 मीटर है और ब्रेड्थ का 15 मीटर है। क्या कह रहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ लेंथ टू द ब्रेड्थ ऑफ फील्ड। तो लेंथ का रेशियो अपॉन ब्रेड्थ का रेशियो कितना हो गया, तो 50/15, ठीक है। 5 10 जा 50 और 5 3 जा 15, तो 10/3। अब मैंने आपको ये पहले समझाया था 15/15 है, तो आप आराम से जैसे 5 से इधर डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, और 5 से नीचे डिवाइड कर दीजिए। मैंने पहले ही बताया कि अगर कोई रेशियो है A/B, तो हम M और M से, अगर M नॉट इक्वल टू 0 है तो हम डिवाइड करेंगे तो कोई A/B ही आएगा। वो डिवाइड से कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, मल्टीप्लाई भी करें A/B में, अगर हम M से मल्टीप्लाई भी करें तो भी कोई फर्क नहीं, वो A/B। मतलब हम ऐसे आराम से बोल सकते हैं A/B डिवाइड M/B में भी डिवाइड, न्यूमरेटर में भी डिवाइड करें और डिनोमिनेटर में भी डिवाइड करें तो भी A/B आएगा, और A इंटू M और B इंटू M, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में M से मल्टीप्लाई भी करें तो भी ये सब इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया। तो उसी तरह से यहाँ कर सकते हैं आराम से। कैसे, एक तो हमने करके दिखा दिया, एक और तरीका ये है कि अगर हमने बोला कि
लेंथ और ब्रेथ का रेशियो कितना है 50/15, तो हमने यहाँ डिवाइड किया कितना 5 से डिवाइड कर दीजिए और यहाँ भी 5 से डिवाइड कर दीजिए, तो इधर कितना आ जाएगा 10/3, तो रेशियो का रेशियो कितना हो जाएगा 10/3। अब कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ 90 सेंटीमीटर टू, तो 90 सेंटीमीटर टू 1.5 मीटर। अब ध्यान रखिएगा ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है, तो सेम यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। तो सेम यूनिट में हमें पता है मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 90 सेंटीमीटर अपॉन 1.5 इंटू 100। अब ये भी सेंटीमीटर में हो गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर चला गया, तो 90 अपॉन पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो हट जाएगा, तो कितना हुआ 150, जीरो से जीरो कट गया, तो 9 डिवाइड बाई 15 डिवाइड कर लीजिए, 3 से डिवाइड कर लीजिए। यहाँ जब जीरो से जीरो कटने का मतलब है कि मैंने 10 से डिवाइड कर दिया, तो 10 से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ से जीरो और ये जीरो से जीरो कट गया। 10 से डिवाइड करने पे 90 में 10 से डिवाइड 10 आएगा, 9 आएगा। 150 में 10 से डिवाइड करने पे फिर 9 में 3 से डिवाइड किया और 15 में भी 3 से डिवाइड किया, तो यहाँ 3 आ गया और यहाँ 5 आ गया, तो क्या हो गया इसका रेशियो क्या हो गया 3/5। ठीक है, तो सेम यूनिट कन्वर्ट करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है बच्चा पार्टी, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में आगे बात करेंगे। चलिए, गुड डे।